आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा रिवीजन के अंतर्गत टॉपिक है आवेदन पत्र, जिसके अंतर्गत है निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन पत्र। क्या है? निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन पत्र। तो इसका है सेवा में, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, सीजी पब्लिक स्कूल डोंगरगांव छत्तीसगढ़। अब इसका विषय है निर्धन छात्र कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो जैसा कि बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस संस्था का नाम को लिखते हैं और संस्था के नाम के साथ में वहाँ के हेड को लिखते हैं। फिर इसके बाद में इस विषय आता है। तो इसका विषय है निर्धन छात्र कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। अब आता है आदरणीय महोदय जी। फिर है नम्र निवेदन है कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे वे आगे अध्ययन कराने में असमर्थ हैं। अतः यदि मुझे निर्धन छात्र कोष से सहायता मिले तो मेरा अध्ययन पूर्ववत जारी रह सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस कोष से मुझे सहायता दिलवाने की कृपा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देंगे। धन्यवाद। फिर इसके बाद में आपकी जो भी जिस दिन आप लिखेंगे वो डेट को इसमें डालना है और उसके नीचे में है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो लड़के रहेंगे तो शिष्य लिखेंगे और यदि लड़कियां रहेंगी तो शिष्या लिखेंगे। और इसके नीचे है नाम और कक्षा 8वीं। तो यह था हमारा आज का ये वाला आवेदन पत्र, निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु आवेदन पत्र। अब दूसरा आवेदन पत्र है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। दूसरा आवेदन पत्र कौन सा है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो पत्र हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ये इसका प्रश्न है। अब इसमें प्रधान पाठक जी या प्रधान अध्यापक जी, सीजी पब्लिक स्कूल डोंगरगांव छत्तीसगढ़। तो इसमें भी वही करना है, संस्था का नाम लिखना है और वहाँ के जो प्रधान हैं उनको लिखना है। फिर आगे आता है विषय। विषय में हम लिखेंगे जो भी हमारा ऊपर का टॉपिक रहेगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो इसमें लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो किसके लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं? स्थानांतरण हेतु। फिर आएगा आदरणीय महोदय। फिर है आगे की लिखेंगे इसके डिटेल को। विनम्र निवेदन है कि मैं शाला में कक्षा 8वीं का, अब हमारे तो सेक्शन नहीं है इसलिए हमको सेक्शन अब नहीं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि मैं निवेदन है कि मैं आपको यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो चुका है तो आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे। मैं आपकी शाला में कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ, या लड़कियाँ लिखेंगी कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको ना लिख करके आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। तो इसमें लिख कि मैं सोहनलाल, नहीं, इसमें मेरे पिताजी श्री सोहनलाल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का स्थानांतरण दुर्ग हो गया है। स्वाभाविक है मेरा आगे का अध्ययन दुर्ग में ही होगा। फिर अतः निवेदन है कि मुझे, इसमें जो बच्चे का है ना
उसके प्राचार्य, उसके पिताजी जो हैं प्राचार्य हैं, लेकिन आपके पिताजी जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे पिताजी सोहनलाल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का स्थानांतरण दुर्ग हो गया है। स्वाभाविक है मेरा आगे का अध्ययन दुर्ग में ही होगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण पत्र प्रदान करने की आज्ञा प्रदान की जाए। मेरे पास शाला की कोई भी सामग्री नहीं है। अब इसके नीचे धन्यवाद लिखना है और जो भी इसमें दिनांक है आगे का टॉपिक, तो जो भी आप जिस दिन भी आप लिखेंगे वो दिनांक को डालेंगे। इसके बाद में नीचे में आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां रहेगी तो शिष्या, और अपने नाम को लिखना है और कक्षा को यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार हमारे 2 आवेदन पत्र जो हैं निर्धन कोष से सहायता हेतु पहला और दूसरा है कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये 2 आवेदन पत्र हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।